अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, स्ट्रॉन्ग थे और लोगों के लिए प्रेरणादायक थे। और उन्होंने हम सभी को, मतलब अगर बात की जाए श्री कृष्णा के बारे में बात की जाए, भगवान जी ने उनके माध्यम से हम सभी को एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। इन फ्यूचर कभी भी जब हम कुछ भी करें और हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हम इस तरीके से उन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया जब उनको युद्ध करना था। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जब अर्जुन को युद्ध करना था और वह युद्ध करने के लिए गए, बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही एनर्जी के साथ जब वो युद्ध भूमि में उतरे युद्ध करने के लिए, हम इसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम वेलसर में आते हैं और हम स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद हम ज्वाइन करने के बाद बहुत उत्साह और एनर्जी के साथ हम लोग जब उतरते हैं फील्ड में लोगों से बात करने के लिए। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? क्लियर आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। तो जब वो उतरे, युद्ध भूमि में उतरे वो, और उन्होंने देखा, उन्होंने जब देखा सामने, जब उन्होंने देखा कि सामने, जब उन्होंने सामने देखा कि जब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए सामने देखकर जिनके साथ उनको युद्ध करना था, वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने ये चीज देखा कि उनके सामने उनके रिलेटिव, उनके परिवार, यानी कि उनके भाई जिनके साथ बचपन में वो खेलते थे, उनके रिश्तेदार जिनके साथ वो सुख दुख में साथ रहते थे, वो ये सारी चीजें कि उनको उन लोगों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और अपने आप से ही बात करने लग गए कि ये तो मेरे रिश्तेदार है, जो जिनके साथ मैं हर सुख दुख में साथ में रहता हूँ। ये मेरे वो सखे संबंधी है जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मेरे वो सारे लोग, उनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं इनके साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। वो बहुत कंफ्यूज हुए और उन्होंने अपने आप से डिसीजन ले लिया युद्ध ना करने का। आई थिंक आप सभी जानते होंगे इस बारे में। उन्होंने अपने आप से एक निर्णय लिया कि उन्होंने अपने आप से ही उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने उन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता जो मेरे अपने हैं, जिनके साथ मैं हर टाइम साथ में रहता हूँ, जो मेरा एक परिवार है। मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने गिव अप करने के लिए सोचा और यही बात उन्होंने, जिन्हें वो आइडल मानते हैं, भगवान जी श्री कृष्णा, जिनको वो अपना आइडल मानते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं, जिनको वो बताते हैं, उनको उन्होंने ये सारी चीजें कही। हालांकि श्री कृष्ण सभी चीजें देख रहे थे, सभी चीजों को उनको पता है। जब उन्होंने ये वाली बात उनके सामने रखी तो भगवान जी ने उनको क्या कहा, आगे का आई थिंक आप सभी को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्णा ने उनसे कहा कि हे अर्जुन, तू एक योद्धा है और तूने कई सारे युद्ध किए हैं और अगर तू इस टाइम युद्ध भूमि से लौट गया और अगर तूने युद्ध नहीं किया तो शायद वो लोग जो तुझे वीर समझते हैं, एक योद्धाकार समझते हैं, जो तेरे को लेकर बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे भाई है। वो ये नहीं सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि में हार गए और हार छोड़कर तुम भाग रहे हो, यानी कि युद्ध में पीठ दिखाकर तुम पीछे भाग रहे हो। सोचो उन लोगों के बारे में जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सोचो जब तुम उनके सामने जाओगे तो वो अपने मन में क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि ये बिना युद्ध करे ही वो हार गए, वो चले गए, और वो लोग जो तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारे बारे में यानी कि अगर बात की जाए, जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, और लोगों को, जो लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलने के लिए, तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए, उनको तुम मौका दे दोगे। यानी कि आप समझ सकते हो, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को लेकर, उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये जवाब पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे सलूशन चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे लड़ूं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि आपका कर्म है जो आपको करना होगा, ये आपका धर्म है जो आपको पूरा करना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपके सामने कौन है, क्या है, आप बस अपना कर्म करते रहिए। बहुत इजी तरीके से उन्होंने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। और जब उनको लगा कि ये मुझे करना चाहिए, तो वो फिर उठे और फिर से उठकर उन्होंने अपना जो है कर्म और धर्म करना शुरू कर दिया। यानी कि बहुत बड़ा चैलेंजेस था उनके सामने, उनका परिवार। दोस्तों सोचो, ऐसा ही चैलेंजेस हमारे सामने भी आता है।
जब हम काम को शुरू करते हैं, जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, जब हमने वेलसर स्टार्ट किया होगा या फिर किसी भी बिजनेस को हमने स्टार्ट किया होगा, उस टाइम हमारे सामने भी एक चैलेंजेस आई होगी। हमारा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार जिन्होंने आपको बहुत नेगेटिव किया होगा इस काम को लेकर, आपके वो परिवार आपको इमोशनल उन्होंने किया होगा, आपको कई तरीके से इमोशनल किया होगा। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनपे जोर भी आजमाया जाता है ताकि काम को ना करें। ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, कुछ लोग उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते और वो गिव अप करने के लिए सोच देते हैं, गिव अप करने के लिए सोचते हैं। और जब आप गिव अप करने के लिए सोचते हो और आपके अपलाइन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे श्री कृष्णा ने अर्जुन को गाइड किया, तो किसी तरीके से हमारे काम में हमें गाइड करने के लिए हमारा एक अपलाइन होता है, हमारा एक अपलाइन होता है जो हमारे साथ हर कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, हमें हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों को समझाते हैं। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा अपलाइन जब हमें ऑब्जॉर्व करता है ना, हमें ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को, भले ही अर्जुन ने सारी चीजें बताई होगी, बट ऑलरेडी वो उस चीज को देख रहे थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे आपका अपलाइन सारी चीजों को देखता है, सारी चीजों को समझता है। और जब आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो आपकी ये चैलेंजेस होते हैं घर परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो आपको मना करते हैं बेकार है मत करो, जो आपको टॉर्चर करते हैं, और जब आप गिव अप करने के लिए सोचते हैं, तो जब अब आपके अपलाइन आपसे कहते हैं बात करने के लिए, इस मैटर पे जब आपसे बात करने के लिए सोचते हैं, तो कुछ लोग तो इग्नोर करने के लिए सोचते हैं, कुछ लोग अपलाइन को इग्नोर करने के लिए सोचते हैं, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देते और टोटली अगर बात की जाए तो इग्नोर करने के लिए सोचते हैं। बट वो जो समाधान है, हो सकता है आपके अपलाइन के पास हो, उस चीज का समाधान आपके अपलाइन के पास हो। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी, आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने सीनियर से डिस्कस करें, ताकि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपके सीनियर आपको क्लियर कर सके। ठीक इसी तरह से जब बात की जाए भगवान श्री कृष्णा जब अर्जुन से उन्होंने कहा, अगर तुमने, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने युद्ध छोड़ दी तो ये नहीं सोचेंगे सामने वाले लोग, समाज, वो ये नहीं सोचेंगे कि तुमने युद्ध किस कारण से आप छोड़ रहे हो, किस कारण से आप गिव अप कर रहे हो। बस वो यही सोचेंगे कि आप डर के मारे युद्ध भूमि को